दोस्तों किस्सा सुनाने लगा हूँ ऐसी एक्ट्रेस का, एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कि एक्ट्रेस की फिल्म जो उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाई थी वो सुपर डुपर हिट हो गई। इतनी हिट हुई कि वो उस समय के यंगस्टर्स को भाने लगी और फिल्म देखते देखते सिल्वर जुबली में बना गई थिएटर्स में। लेकिन जब उस फिल्म को रिलीज़ किया गया था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता लग गया था कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी, पर उसने उस फिल्म के प्रीमियर पर उस अभिनेत्री को नहीं बुलाया जिसने उस फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर काम किया था। दोस्तों, ये फिल्म थी बॉबी। बॉबी फिल्म ने पर्दे पर अपार सफलता हासिल की थी। और जानते हैं आप कि इस फिल्म को किसने बनाया था? इस फिल्म को बनाने वाले थे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे द शोमैन राज कपूर। राज कपूर अपनी हर एक फिल्म को लेकर आप जानते हैं कि पॉजिटिव रहते थे और हर एक फिल्म पर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। बॉबी पर भी उन्होंने बेहद मेहनत की थी और इस मेहनत को जब लोगों ने सराहा तो उन्हें खुशी हुई, पर वो खफा थे ज़्यादा क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया हीरोइन के तौर पर और उनके बेटे ऋषि कपूर हीरो के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों की ही ये एक तरह डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के किरदार को बहुत लोगों ने पसंद किया। ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत सराहा, पर एक शख्स था जो नाराज़ था डिम्पल कपाड़िया से, वो थे राज कपूर। राज कपूर जब इस फिल्म को बना रहे थे तो इसी फिल्म के दरमियान डिम्पल कपाड़िया की मुलाकात हुई थी राजेश से, यानी राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना का करियर उस समय उतराव पर चल रहा था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हें जब डिम्पल से प्यार हुआ तो वो जल्द से जल्द डिम्पल से शादी रचाना चाहते थे क्योंकि वो किसी न किसी तरह से लाइमलाइट हासिल करना चाहते थे। जब उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनकी कोई भी फिल्म कमाल नहीं कर रही तो उन्होंने बड़ा बड़ा धमाका करने का सोचा और बॉबी फिल्म के दरमियान ही, फिल्म की शूटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि शादी का प्रस्ताव राजेश ने रख दिया डिम्पल कपाड़िया के आगे और उन्होंने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया और मुंबई के हॉरिजन होटल में शादी हुई। बड़े बड़े मेहमान आए, पर उन मेहमानों में शामिल नहीं हुए थे राज कपूर। फिल्म अटक गई। हनीमून पर चले गए, हनीमून के बाद कहीं और चले गए, घूमने लगे, बिजीनेस का बहाना बनाने लगे और फिल्म के लिए मिन्नतें करते रहे राज कपूर के फिल्म कंप्लीट कर दो, फिल्म कंप्लीट कर दो, सीन्स बाकी हैं, सीन्स बाकी हैं। पर काका कहाँ मानने वाले थे। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद सीन्स किसी तरह से कंप्लीट किए गए, फिल्म को कंप्लीट किया गया। खफा थे, बुरी तरह से नाराज़ थे दोनों से ही राज कपूर। इसीलिए उन्होंने फिल्म के इतने बड़े प्रीमियर पर, राज कपूर की फिल्म हो और राजेश खन्ना और उनकी पत्नी को प्रीमियर पर नहीं बुलाया गया और उनकी पत्नी ही फिल्म की हीरोइन थी। ये गुस्सा निकाला था राज कपूर ने। फिल्म चाहे हिट हो गई, उनका गुस्सा कम भी हो सकता था, पर राज कपूर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने आगे के सभी प्रोजेक्ट से डिम्पल के नाम पर कांटा लगा दिया। ये थे द शोमैन राज कपूर, क्योंकि जो एक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ पाता, वो एक्टर उनकी नज़रों में एक अच्छा एक्टर नहीं था। चाहे एक्टिंग के मामले में डिम्पल बहुत कमाल की थी, पर जो रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की परवाह नहीं करता एक्टर, वो उसे एक अच्छा अभिनेता अभिनेत्री नहीं मानते थे। और यही गलत था, यही गुस्सा था उनके जहन में जो उन्होंने अपना निकाला था प्रीमियर पर और उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था इस फिल्म की हीरोइन को। सभी भौचक्के रह गए थे, हैरान परेशान रह गए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए।